तो बच्चों आपके एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन होता है कि क्या होता है जब 3 से 5 नंबर में इसकी रिएक्शंस आ जाती हैं। 5 नंबर में 5 रिएक्शन पूछ देगा, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है और कैसे प्राप्त करें वो भी पूछा जाता है, तो वो आपको अगले वीडियो में करा देंगे। तो ये एमीन चैप्टर के रिएक्शंस हैं, आपको करा देते हैं। अगले चैप्टर की रिएक्शंस हम अगले चैप्टर में करा देंगे। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखना होगा आपको। तो आपको ऊपर एक वो दी होगी रिएक्शन की, दी होगी कि एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं तब क्या प्राप्त होता है, यानी कि क्या होता है जब एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं। तो इस तरीके से आपको हेडिंग दी होगी, उसका आपको रिएक्शंस बनाना होंगे। तो यहाँ पे हमें एनिलीन बोल रहा है, इसके लिए आपको एनिलीन का फार्मूला आना चाहिए। अगर आपने नेम रिएक्शन हमारी जितनी पढ़ाई है वो पढ़ी है तो आपको इन सभी के फार्मूले तैयार होंगे। तो एनिलीन आपका होता है बेंजीन के ऊपर जब एमी लगा देते हैं तो उसे एनिलीन बोलते हैं। तो ये आपका एनिलीन हो जाएगा और इसका ब्रोमीनीकरण करना है, यानी कि ब्रोमीन के साथ अब इसकी अब क्रिया करानी है। तो ब्रोमीन के साथ अब इसकी अब क्रिया करा दी तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एथिलीन प्राप्त हो जाएगा। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एथिलीन प्राप्त हो जाएगी। ये आपकी रिएक्शन हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाई थी जब इलेक्ट्रॉन वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ब्रोमीनीकरण पढ़ाया था। ये रिएक्शन उसमें भी पढ़ाई गई थी। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उसमें ये रिएक्शन पढ़ाई गई थी, एनिलीन का ब्रोमीनीकरण पढ़ाया गया था। ठीक, तो ये आपका एनिलीन का क्या होता है जब एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराई जाए, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें 2000 ये क्वेश्चन आपके 2022 और 23 में पूछी गई है ये रिएक्शंस। अब दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। तो दूसरी रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, क्या होता है जब एथिल एमीन की ग्रीनार्ड अपघर्मक के साथ अपक्रिया कराई जाती है। ये 2023 और 24 में पूछी गई थी। तो हमें एथिल एमीन लेना, एथिल यानी कि मेथ के बाद एथ आता है, यानी 2 कार्बन की चेन, तो C2H5 एमीन, यहाँ पे NH2। तो एथिलेमिन हमने ले लिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपका क्या होता है, RMgBr। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। तो जब इनकी अपक्रिया कराई जाएगी तो हमें एल्केन प्राप्त होगा और साथ में प्राप्त होगा MgNH2NH C2H5Br, नीचे Br आपका मुक्त हो जाएगा। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपके बुक में इसी तरीके से लिखा था तो हमने इसी तरीके से लिख दिया है। तो जब एथिलेमिन की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपक्रिया कराई जाएगी तो यहाँ से एक H निकलेगा और ये R निकलेगा, तो आपका एल्केन बन जाएगा और यहाँ से जो बच जाएगा पार्ट वो आपका मुक्त हो जाएगा, MgNH2H5Br, ये आपका मुक्त हो जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगी एथिलेमिन की ग्रिग्नार्ड अपघर्मक के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक, ये भी आपके उसमें आता है, क्या होता है जब एथिलेमिन की ग्रिग्नार्ड अपघर्मक के साथ अपक्रिया कराते हैं। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको ये दे देंगे, आपको ये रिएक्शंस बनानी होगी। अगर आपको ये नाम नहीं याद रहते हैं तो आप मत लिखना, लेकिन आपको ये बिल्कुल सही रिएक्शंस बनानी होगी। रिएक्शन आपको बिल्कुल सही बनानी होगी। ठीक, तीसरी रिएक्शन जो यहाँ पे दी हुई है तो उसे देख लेते हैं। तो तीसरी रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है कि एसिटामाइड की नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने एसिटामाइड ले लिया और नाइट्रस अम्ल ले लिया है। एसिटामाइड किसे बोलते हैं, CH3CO NH2 को एसिटामाइड बोलते हैं और HNO2 को नाइट्रस अम्ल बोलते हैं। तो इसकी जब अपक्रिया कराई जाएगी तो एसिटिल अम्ल प्राप्त होगा, यानी CH3COOH आपका एसिटिल अम्ल प्राप्त होगा। साथ में H2 और N2 आपका मुक्त हो जाता है, यानी कि N2 गैस आपकी मुक्त हो जाती है और H2O आपका जल मुक्त हो जाता है। तो ये दो पार्ट मुक्त हो जाते हैं और एसिटिक अम्ल आपका प्राप्त हो जाता है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाने वाली रिएक्शन है। 2025 में आई थी, 23 में आई थी और उससे 22 में भी ये पूछी गई थी। अब अगली रिएक्शन देख लेते हैं। तो अगली रिएक्शन दी हुई है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल से अपक्रिया कराते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हम ले लेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम हमने क्लोराइड ले लिया। इसकी अपक्रिया किससे कराते हैं, जल से। इसका जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो आपका फिनाल प्राप्त होता है। फिनाल प्राप्त होता है और इसके साथ जो एक H निकलेगा, इससे Cl निकलेगा, वो आपका HCl मुक्त हो जाएगा। आपका N2 भी इसके साथ मुक्त होगा, यहाँ पे HCl मुक्त होगा। OH आपका यहाँ पे जाकर लग जाएगा बेंजीन के ऊपर तो आपका फिनाल मुक्त हो जाएगा HCl, और यहाँ पे N2 भी आपका मुक्त हो जाएगा। तो N2 भी आप लगा सकते हैं, वरना जो ये मुक्त होते हैं वो आप ना लिखना चाहें तो ना भी लिखें। आपको मेन प्रोडक्ट लिखना होता है, जो आप प्राप्त करते हैं वो मेन प्रोडक्ट लिखना होता है। रिएक्शन में केवल मेन प्रोडक्ट देखा जाता है,
बाकी अगर कोई टीचर बैलेंसिंग देकर चेक कर रहा है, इंटर में बैलेंसिंग देकर नहीं चेक किया जाता है। लगभग बैलेंसिंग उनमें देखी जाती है जो बड़ी रिएक्शंस होती हैं, जिनमें बैलेंसिंग मायने रखती है, जिनमें जो उत्पाद बनना है वो भी बैलेंसिंग के अंतर्गत आता है, उनमें पूरी बैलेंसिंग देखी जाती है। जिनमें बैलेंसिंग नहीं देखी जाती वो जो सिंपल रिएक्शन होती हैं, जैसे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हमने H2O से कराई, तो हमें फिनाल प्राप्त करना था, वो फिनाल प्राप्त हो गया हमारा, HCl मुक्त हो गया, तो इसे ना भी लिखें तो ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये आपके 4 रिएक्शन हो गए। इन्हीं 4 रिएक्शन से 1-2 रिएक्शन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, तो इनका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जितने ज़्यादा हो सके उतने आप आंसर से तैयार करें और विद्या से तैयार करें। हमारा मानना है कि आप आंसर से ही ये जितने हो सके उतने तैयार करें। क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें वाले क्वेश्चन, और जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी आप तैयार करते चलते, क्योंकि हम आंसर के ही ये उठा लेते हैं, मीन चैप्टर से जो आंसर में पूछे गए हैं वो भी हम उठा लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट करें, सबसे पहले अगले पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।